हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने जीके स्मार्ट पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित की गई है, यानी जो वैदिक सभ्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2। पूर्व वैदिक संस्कृति कालखंड क्या था, यानी पूर्व वैदिक संस्कृति का कालखंड है, इसको ऋजवैदिक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो कालखंड रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का कालखंड क्या रहा है, यानी जो उत्तर वैदिक संस्कृति है इसका कालखंड क्या है। तो इसका कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता कैसी थी, यानी जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी थी। तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ग्रामीण। इसके पहले हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता शहरी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है, यानी जो मैक्स मूलर इतिहासकार हैं ये आर्य जो हैं आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ मानते हैं। तो मध्य एशिया को ये जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मध्य एशिया। आर्यों की भाषा थी, यानी जो आर्य थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। तो आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी संस्कृत। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो वैदिक गणित है यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह सुलो सूत्र से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुलो सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद में दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है, यानी कुल वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यानी जो भारत का राज्य चिन्ह है इसमें जो सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सामवेद। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, यानी जो ऋग्वेद है इसमें संपत्ति का मुख्य रूप क्या था। तो इस संपत्ति का मुख्य रूप था गोधन, यानी गाय। जिसके पास जितनी गाय होती थी वह उतना अमीर माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है, यानी ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल था जिसमें शूद्र शब्द का जो उल्लेख था वो पहली बार मिला। तो 10वें मंडल में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा डी 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है, यानी जो पुराण है उनकी कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 18। आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसके उपासक था, यानी जो वैदिक धर्म का वह मुख्य लक्षण क्या था।
वो किसका उपासक था? तो ये लोग मतलब किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की पूजा करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी वह कौन सा देवता था जिसका ऋग्वेद में नाम पुरंदर यानी पुरंदर के नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर ए होगा इंद्र। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो नवा मंडल सोमदेव को समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नवा मंडल। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? यानी वह कौन सा काल था? ये वैदिक सभ्यता का कौन सा काल था जिसमें जो अछूत की अवधारणा यह स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वह धर्मशास्त्र का काल था। तो इसका सही आंसर होगा डी, धर्मशास्त्र का काल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ये जो गायत्री मंत्र है उसको किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी जो न्याय दर्शन है उसको किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गौतम। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण किस नाम से जाने जाते थे? यानी वैदिक सभ्यता में जो आभूषण थे, स्वर्ण आभूषण, किन नामों से जाने जाते थे? तो निष्क के नाम से जाने जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निष्क। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, यानी योग गुरु, योग के गुरु कौन थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था? तो पतंजलि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पतंजलि। उपनिषद की पुस्तकें हैं, यानी उपनिषद की जो पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दर्शन पर आधारित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी जो आरंभिक वैदिक साहित्य था इसमें सर्वाधिक बार कौन सी नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंधु नदी। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, ये जो उपनिषद काल था, उपनिषद काल, उसमें राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? तो केकय के थे। सही आंसर हो जाएगा बी, केकय। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो कर्म का सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मीमांसा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? यानी ऋग्वेद का 10वां मंडल का वो कौन सा स्रोत है जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सूर्य सूक्त। किस ग्रंथ को सतशास्त्री के नाम से जानते हैं? यानी वह कौन सा ग्रंथ है जिसे शस्त्र शास्त्री के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को शस्त्र शास्त्री के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सतशास्त्री।